हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डाइट प्लान के बारे में। डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फिटनेस जर्नी में। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका जो फिटनेस गोल है वो मीट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करूं जिससे कि आप अपना खुद का डाइट प्लान बना सकें अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड गोल। सो आज हम लोग बात करेंगे उसी बारे में। एक्चुअली बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमें कोई ऐसी डाइट बताइए, हमें कोई ऐसा डाइट प्लान दीजिए जिससे कि हम वेट लॉस कर पाएँ या मसल बिल्ड कर पाएँ। दोस्तों, इसका कोई एक आंसर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंने डाइट प्लान दे दिया वो सबके लिए काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली सेम रहता है, बट जो डाइट प्लान है वो वेरी करता है, बिकॉज हर बंदे की प्रेफरेंसेस अलग अलग है और बॉडी टाइप भी अलग अलग होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका मेन जो न्यूट्रिशन का और डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैलोरीज मैनेज करते हैं हम लोग। अगर ये आपको वो समझ में आ गया तो आप अपना डाइट प्लान खुद बना पाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू मेक योर डाइट प्लान। इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें फाइंड आउट करनी है हमारी रेस्टिंग कैलोरीज। अब ये रेस्टिंग कैलोरीज क्या होती हैं? गाइस, रेस्टिंग कैलोरीज ये वो कैलोरीज हैं जो हमारी बॉडी रेस्टिंग पीरियड में बर्न करती है। सपोज कीजिए आप सो रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी कंटिन्यूसली फंक्शन कर रही है। ब्रेन काम कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। इन सभी प्रोसेसेस में हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, और जो कैलोरीज उस समय हमारी बॉडी बर्न करती है वो कहलाती हैं रेस्टिंग कैलोरीज। इन्हें हम बीएमआर भी बोलते हैं, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। एक लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, इसको यूज करके आप अपना बीएमआर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए चार फैक्टर्स यूजुअली काम में आते हैं। आपका एज, आपका हाइट, आपका वेट और आपका जेंडर। अगर आप ये चार फैक्टर्स यूज करेंगे तो आप अपना बीएमआर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका बीएमआर आता है 1600 कैलोरीज। वो हम लोग यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज। गाइस, मेंटेनेंस कैलोरीज डिपेंड करता है आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं, आपका जॉब टाइप क्या है, आप कितना वर्कआउट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने में। सपोज कीजिए आपकी सेटिंग जॉब है और आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज डिफरेंट होंगी उस बंदे से जो कि फिजिकली एक्टिव है, जो फील्ड में काम करता है या वर्कआउट करता है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे बीएमआर में, यानी कि जो हमारी रेस्टिंग कैलोरीज हैं, उसमें जब एक्टिविटी फैक्टर जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी कि TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसको फाइंड आउट करना भी बड़ा आसान है। जो मैंने कैलकुलेटर ऊपर दिया है उसी लिंक में जाके आप बस अपना फिजिकल एक्टिविटी का फैक्टर ऐड कर दीजिए, आप कितने एक्टिव हैं, और उस बेसिस पे वो बता देगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं। सपोज कीजिए आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो आती हैं 2000 कैलोरीज। उसके बाद हम स्टेप 3 में फाइंड आउट करेंगे टारगेट कैलोरीज। टारगेट कैलोरीज डिपेंड करती हैं आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है वेट लॉस तो उसके लिए टारगेट कैलोरीज अलग है। अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग तो उसके लिए आपकी टारगेट कैलोरीज अलग है। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, बिकॉज जब हम लोग मसल गेनिंग करते हैं तो मसल मास इंक्रीज होता है, बॉडी का वेट इंक्रीज होता है ओवरऑल, तो उसके लिए हमें कैलोरीज ज्यादा रखनी पड़ती हैं हमारे मेंटेनेंस कैलोरीज से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 10% सरप्लस, और उसके बाद मिलेगी हमें 2200 कैलोरीज। तो मसल बिल्डिंग के लिए या वेट गेन के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 2200 कैलोरीज से। तो ये हमारी टारगेट कैलोरीज होंगी। अगर हम वेट लॉस की बात करें तो हमें रखना होगा कैलोरी डेफिसिट, यानी कि जितनी हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे हमें एटलीस्ट 20 to 25% कम इनटेक करनी है, तब जाके हम लोग ½ kg पर वीक कम कर पाएंगे। बट आज मैं बात करूंगा मसल बिल्डिंग की, तो मैं फोकस करूंगा टारगेट कैलोरीज सरप्लस की। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं 2200 कैलोरीज। लेट्स गो अहेड। स्टेप नंबर 4 में हम लोग इन 2200 कैलोरीज को, जो हमारी टारगेट कैलोरीज हैं, इनको डिवाइड करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा साइंस में कि हमारे जो फूड में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स। इन 3 कंपोनेंट से हमें मेजरली एनर्जी मिलती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे जो 20 to 100 कैलोरीज हैं, हम इन 3 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से हम हमारी कैलोरीज को इनटेक करेंगे, ताकि जो प्रोपोर्शन है इन तीनों का वो करेक्ट जा सके अकॉर्डिंग टू आवर गोल। अब इनको कैसे डिवाइड करना है वो डिपेंड करता है आपके गोल पे। अगर आप बात कर रहे हैं मसल साइज की, यानी कि आपको मसल गेनिंग करनी है, तो जो लेफ्ट साइड में मैंने जो रेशो दिया हुआ है वो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं, जिसमें 15 से 25% फैट रहता है, 25 से 35% प्रोटीन रखते हैं और कार्ब्स थोड़े से हाई रखते हैं, बिकॉज कार्ब्स बहुत जरूरी है मसल गेनिंग के लिए अलॉन्ग विद प्रोटीन। प्रोटीन तो खैर है ही, बिकॉज आपका जो मेन कंपोनेंट है मसल बिल्डिंग में, मसल गेनिंग में, वो प्रोटीन है, बट कार्ब्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मेंटेनेंस की बात करें, अगर जी आपको सेम आपका जितना वेट है उतना ही आपको लेवल रखना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो रेशो आप इक्वली रख सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं वेट रिडक्शन की, तो थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, थोड़े से नंबर्स चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन थोड़ा हायर साइड पे चला जाता है। उसका रीजन ये है कि प्रोटीन से आपकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, आप फुल महसूस करते हो। और कार्ब्स हम लोग कम कर देते हैं, कार्ब्स क्योंकि ज़्यादा आपके शुगर लेवल बढ़ाते हैं और वो फैट में स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग कार्ब्स को कम रखते हैं, प्रोटीन को ज़्यादा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप डेफिसिट रखेंगे अपनी फूड में, वेट लॉस में, अगर दी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप डेफिसिट रखेंगे, तो आप इजीली अपना वेट लूज कर पाएंगे। कंपोनेंट मैटर करते हैं, बट मेनली डेफिसिट ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं मसल साइज की, तो हम लोग मसल साइज पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फैक्टर्स हैं फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स, इनके अलग अलग वर्जन्स हैं, हेल्दी वर्जन है, अनहेल्दी वर्जन है, तो हमें हेल्दी वर्जन पे फोकस करना है, ना कि अनहेल्दी पे। अगर फैट्स की बात करें, तो जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, और आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपके बादाम है, पिस्ताचो है, वॉलनट्स हैं, ये सारे हेल्दी फैट्स में काउंट होते हैं। फिश ऑयल, इनफैक्ट ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। आपको ये कंज्यूम करने हैं इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैट। जैसे आपने बात की क्रीम चीज है, आपका बटर है, इन सब में होता है सैचुरेटेड फैट। फैट वो भी है, बट वो बैड फैट है, आपके लिए इतना हेल्दी नहीं है, वो हार्ट के लिए सही नहीं होता। ये जो हेल्दी फैट्स हैं ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप हेल्दी फैट्स पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फैट्स। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में आई सजेस्ट कि आप लीन प्रोटीन पे फोकस करें, ना कि जो जिनमें ज्यादा फैट कंटेंट होता है उनमें। लीन प्रोटीन की बात करें तो एग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग योक में फैट होता है, बट दैट इज ऑल्सो हेल्दी फैट। बहुत सारी रिसर्च इस पे चल रही है, होती रहती है, लोग अभी भी डिबेट करते हैं कि क्या योक सही है या नहीं है। आई सजेस्ट इट्स कंप्लीटली फाइन, अगर दी आपके मैक्रोज में फिट होता है, अगर आपकी जो कैलोरीज हैं उनमें फिट होता है, तो प्लीज गो अहेड विद दैट, बिकॉज दैट हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत हेल्दी होता है। और एग्स का जो एग वाइट है वो तो परफेक्ट है ही, वो इट्स लीनेस्ट प्रोटीन, इसमें बहुत कम फैट होता है, कार्ब्स भी होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। इट्स लीन प्रोटीन और इट्स कंप्लीट प्रोटीन, उसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, बट उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसलिए एग्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप बात करेंगे टोफू। टोफू जो आपका सोय प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वो भी एक लीन प्रोटीन है, उसमें भी फैट कंटेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। जैसे पनीर में सैचुरेटेड फैट होता है, वो थोड़ा हैवी साइड में होता है, उसका लीन वर्जन है टोफू। आप सोय ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहता है कि मेल के लिए सही नहीं होता, वो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज कर देता है और उससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। गाइज, बहुत सारी रिसर्च इस पे भी चल रही है, कोई ऐसी कोई सॉलिड उसमें कोई कंक्लूजन नहीं है जिससे आप कह सके कि हाँ ये सही है। बट आई सजेस्ट कि मॉडरेशन में आप खा सकते हैं। जो स्पेशली जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सोर्स। और अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं, तो प्लीज गो फॉर चिकन ब्रेस्ट, क्योंकि उसमें सबसे कम मात्रा में फैट होता है, उसमें प्योर प्रोटीन होता है और
it's very good for other nutrients as well for muscle building. So I suggest कि आप chicken breast ले सकते हैं अगर आप चिकन खाते हैं तो। इनके अलावा भी बहुत सारे लीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो आप गूगल कर सकते हैं। दालें हैं, चने हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, आप सर्च कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स भी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका भी एक बैड वर्जन है, उसका भी एक गुड वर्जन है। अच्छे वर्जन की बात करें तो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सारी अच्छी हैं, उनमें हाई फाइबर हैं और सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप स्पिनच को ले लें, ब्रोकली को ले लें, सारे अच्छे सोर्स हैं विटामिन्स के, मिनरल्स के और ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। और उसके साथ साथ ओट्स है, ब्राउन राइस है, ये सब आपके अच्छे और बेटर और हेल्दी वर्जन है कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर आप बेकार और अनहेल्दी वर्जन की बात करें तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वाइट पास्ता हो गया आपका, वाइट फ्लोर हो गया, और वाइट राइस इज अ गुड कैंडिडेट, बट आई स्टिल से कि वो थोड़ा सा लोअर साइड में है। एक्चुअली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि वाइट राइस है, वाइट पास्ता है, इनका जो जीआई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। इसलिए आई सजेस्ट कि आप जब भी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करें, कोशिश करें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फोकस करें। जैसा कि हमने रेशो पता लगा लिया कि हमें किस रेशो में इन मैक्रोस को कंज्यूम करना है, तो फैट्स हम लेंगे 25%। अगर हम 2200 का 25% निकालेंगे तो 550 आता है। तो 550 कैलोरीज जो हैं हमारी वो आएंगी फैट से, 30% कैलोरीज आएंगी प्रोटीन से। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मसल बिल्डिंग की बात करें, मेक श्योर कि आप 1.5 ग्राम्स टू 2 ग्राम्स पर केजी वेट प्रोटीन जरूर कंज्यूम करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल गेनिंग में। आप इंक्रीज कर सकते हैं बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि एटलीस्ट इतना तो लेना ही है। अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आप 160 ग्राम्स तक प्रोटीन इजीली ले सकते हैं। बिगनर हैं तो 1.5 से स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप 160 ग्राम्स तक इजीली जा सकते हैं। उसके बाद है कार्ब्स। कार्ब्स हम लोग लेंगे 45% ऑफ आवर टारगेट कैलोरीज, यानी कि 990 कैलोरीज हैं वो आएंगी आपकी कार्ब्स से। तो ये रेशो हमारे पास आ गया। अब इनको ट्रैक कैसे करना है, इनको फूड में कैसे ट्रैक करना है और क्या तरीका है उनको ट्रैक करने का, मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको चाहिए एक फूड ट्रैकिंग ऐप जो कि आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज माई फिटनेस पल। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम्स मुझे मिल जाते हैं। इनफैक्ट इसमें एक बार कोड का फीचर है। अगर आप कोई चीज़ बाहर से ला रहे हैं, सपोज कीजिए कोई पीनट बटर है या आप कोई भी आप ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है और आपको मिल नहीं रही है, तो इसमें बार कोड का ऑप्शन है। उस बार कोड को आप स्कैन कीजिए, देन इट विल फाइंड द एग्जैक्ट थिंग एंड उसको आप अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी कितना आप खा रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, सपोज कीजिए आप ओट्स खा रहे हैं और ओट्स आपने लिए हैं 75 ग्राम्स और उसके साथ आपने लिया है 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और उसके साथ 1 कप आपने लिया है मिल्क और 8 से 10 बादाम। अगर ये आपने इनको सबको एक साथ मिक्स किया है तो आप इसको ट्रैक इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आप अपनी एप्लीकेशन पे जाकर के अपनी जो टारगेट कैलोरीज हैं यानी कि 2200 कैलोरीज वो आप सेट कर दीजिए कि आपकी पर डे की जो कैलोरीज हैं वो है 2200। जो के बाद जो आपका मैक्रोस का परसेंटेज है, जो डिवीजन है वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। फैट्स 25%, प्रोटीन आपका 30% और कार्ब्स आपका 45%। ये उस हिसाब से आपके ग्राम्स बता देगा कि कितने ग्राम्स आपको फैट लेना है, कितने ग्राम्स प्रोटीन लेना है और कितने ग्राम आपको कार्ब्स लेना है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर रही है, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं। सो दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं वो यूज करके आपकी ऐप फाइंड आउट करती है कि आपको कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन और कितना कार्ब्स। सो गाइस सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना है। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया ओट्स का, आपने 75 ग्राम्स ओट्स लिए
तो इसमें आप सिंपली सर्च कीजिए ओट्स और इसमें आपको दिखा देगा कि ये वाले ओट्स हैं, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद आपने लिया चिया सीड्स, वो भी सिंपली आप जाकर के 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। मिल्क सिमिलरली आप वो भी ऐड कर दीजिए और आपके ऑप्शन है वो भी ऐड कर दीजिए। तो सारी चीजें आप ऐड करने के बाद ये टोटल कैलोरीज आपको बता देगा कि आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं आउट ऑफ योर टारगेट कैलोरीज, और वो उसमें से माइनस कर देगा। और उसके बाद आप इजीली मैक्रोस में जाके देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज आपने क्या लिया है और कितना बचा है आपको लेने पूरे दिन में। तो आप उस हिसाब से कंज्यूम करें जिससे कि आप इजीली ट्रैक कर पाएं कि क्या मेरे नंबर्स मीट हो रहे हैं, क्या मैं उतना ही प्रोटीन ले रहा हूं जितना मेरे को जरूरत है, क्या मैं उतना कार्बोहाइड्रेट ले पा रहा हूं जितना मुझे जरूरत है, सिमिलरली विद फैट्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। अगर आपने प्रॉपरली इसको ट्रैक कर लिया तो आपका जो गोल है वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रोज एक एक चीज को ट्रैक करना, बट एक बार आप हैबिट में आ गए इट इज सो कन्वीनियंट और आपको इजीली पता लग जाएगा कि आप कितना खा रहे हैं। और आई सजेस्ट कि ये आप जरूर करें। दोस्तों आई गेस आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आपको कैसे अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।